मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। ने हनुमान जी को बहुत विनती करके मना रखा है अगले कल्प के ब्रह्मा बनने के लिए, और अगले कल्प में जो इंद्र होगा वो राजा बलि होगा। ये तो आप लोग जानते हैं। सब पद है और पद समय आने पर बदल जाते हैं। आग के हमारा जीवन चल सकता है? नहीं। भाई हवन करोगे तो आग चाहिए, पूजा करोगे तो आग चाहिए, दिया शिव चरणों में ध्यान अपना दे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बड़ों को पहला, छोटों को हाय। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हम सब भी एकदम मस्त। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है दिन के 2 बजे से। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे गांव में जो है भागवत शुरू हो चुकी है और हम लोग जो है भागवत में जा रहे हैं तैयार होके। तो आज मैं जो है छोटा पिछोड़ा डाल के जा रही हूँ। बड़ा पिछोड़ा जो है हमने अब संभाल दिया है। ये देखो हमारी महकू भी बन ठन के आ रही है। मौसम की बात करें तो मौसम देख सकते हैं मेरे पीछे, वो देखो बादल लगे हुए हैं आसमान में। और ये देखो पीछे से जो है मम्मी भी आ चुकी है। अब चलते हैं धीरे धीरे मंदिर की ओर, और आपको मंदिर जाके ही मिलेंगे। रास्ता वगैरह कुछ नहीं दिखाएंगे क्योंकि रास्ता तो आप सबने देखा है। भागवत के बाद फिर कभी जो है आपको रास्ते के दर्शन कराएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। मल्लिकेश्वर महादेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणावरुणालय आनंद कंद निर्गुण निर्विकार निरातीत परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु भूत भावन भोलेनाथ आशुतोष अवगणदानी भगवान मल्लिकेश्वर महादेव के पाद चरण कमलों में दास का सदैव दंडवत प्रणाम। बेतालेश्वर भगवान, वटु भैरव भगवान, समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासी देवताओं को नमन है। भगवान की ही मांगमयी प्रतिमूर्ति के रूप में हम सबके मध्य में विराजमान शिव प्राण जी को नमन। और आप सभी श्रोता भाई बहन को इस व्यासपीठ से हमारा जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव। आइए विगत वर्षों की भांति इस वर्ष पुनः भगवान मल्लिकेश्वर की कृपा, करुणा, दया और प्रेम के फलस्वरूप कुछ न कुछ एक नया पुराण लेकर के हम लोग प्रतिवर्ष श्रावण में आप लोग कथा सुनते रहते हैं, सत्संग करते हैं। आपको पता है सत्संग की महिमा क्या है? तुलसीदास जी मान लिखते हैं, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, यानी कि पत्नी, बच्चे, धन संपत्ति, मकान, दुकान पापियों के पास भी होती है। और कई बार देखा गया है भक्तों से ज्यादा होती है। भक्तों के पास उस स्थिति से कुछ नहीं होता, लेकिन जिन पर भगवान कृपा करते हैं, जिनको भगवान चाहते हैं, उनको भगवान क्या दे देते हैं? 2 चीजें। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। किसी संत का आश्रय, सद्गुरु का आश्रय, और फिर सत्संग की चर्चा। क्योंकि आज तो संत मिले ना प्रभु,
तो सत्संग होगा कह पाना महिमा गाई गई है। और स्वर्ग में रहने वाले देवता भी भगवान से प्रार्थना करके कहते हैं प्रभु हमको भारत में जन्म दे दो एक बार। भगवान ने पूछ लिया क्यों? कहा प्रभु यहाँ भोग सामग्री तो बहुत है लेकिन योग सामग्री कुछ नहीं है। आत्म कल्याण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ बैठकर। अगर आत्म कल्याण के लिए अपने उद्धार के लिए कुछ करना है तो भारत में ही जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि यज्ञ अनुष्ठान जप तप पूजा पाठ साधना समाधि ये सब कुछ भारतवर्ष में है। और प्रभु भारत में जन्म देना लेकिन कीड़े मकोड़े नहीं बनाना। क्या बनाना? मनुष्य। एक बात कहूं, आज हम लोग भले ही मनुष्य शरीर में दिखाई देते हैं लेकिन हकीकत है हम मनुष्य शरीर होने के बाद भी मनुष्य नहीं है। इसलिए कई बार हमारी बोलचाल की भाषा में लोग आपस में कहते भी हैं, पहाड़ में बोली ना उनका चला तो महस भयामणी महसाचारी बुलाना थे, मतलब महस भी नहीं है, आगे मनुष्य भी नहीं है। अंतर एक ही है, उसके पास 4 टांगे हैं, इसके पास 2 ही टांग है बस। अच्छा विचार करके देखो हम में और पशुओं में क्या अंतर है? ठंड उन्हें भी लगती है, ठंड हमें भी लगती है, भूख उनको भी लगती है, भूख हमको भी लगती है। अपना और पराया वो भी समझते हैं, अपना पराया हम भी जानते हैं। अब देखो जानवर को देखो, गौ माता को ही देख लो, अपना बछड़ा आता है तो दूध पिलाती है, दूसरे का आता है तो लात मार के भगा देती है, उसे भी पता है मेरा नहीं है। सुबह आप खोल दो तो शाम को अपने घर लौट कर आती है और अपने कीले में खड़े हो जाते हैं, मुझे पता है मेरा यही है। हम भी घर से निकले सुबह शाम को लौट के अपने घर आ जाए, अपने बेडरूम में पहुंच जाए, कौन सी बड़ी बात है? ये तो वो भी करती है। सब कुछ पशु और हम में एक समान है प्रभु। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशु भी समाना, ये सब पशु और हम में एक समान है। बस एक अंतर दिखाई देता है, वह अंतर यह है हम कपड़ा पहन लेते हैं, वो कपड़ा नहीं पहनता। इसके अलावा कुछ और नजर आ रहा तो बताइए। अगर यही सब कुछ हम भी कर रहे हैं जो पशु कर रहा है तो हमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। नीति शास्त्र तो कहता है पशु भी समाना। मनुष्य का शरीर मिले, आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं मनुष्यत्व आ जाए जीवन में। 3 सूत्र दिए हैं ना उन्होंने, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। पहले मनुष्यत्व तुम्हारे अंदर आए और मनुष्यत्व आ जाए तो फिर तुम्हारे अंदर मुमुक्षा पैदा हो जाए। मुमुक्षा का मतलब मोक्ष की इच्छा। इसी जन्म में हमको मोक्ष मिले, हम ऐसी इच्छा करें और फिर मोक्ष के लिए हम साधन करें, क्योंकि बिना साधन के तो मोक्ष नहीं होगा। भाई बच्चा जब चाहे मैं पढ़ लिख करके कुछ बनूं, उसके चाहने से तो नहीं बनेगा, अब उसको कुछ करना भी पड़ेगा। द्वापर के अंतर। और जो ब्रह्मा बनेंगे वो हनुमान जी बनेंगे। भगवान ने हनुमान जी को बहुत विनती करके मना रखा है अगले कल्प के ब्रह्मा बनने के लिए। और अगले कल्प में जो इंद्र होगा वो राजा बलि होगा, ये तो आप लोग जानते हैं। भगवान ने तब तक के लिए उसे स्वतंत्र लोग को पहुंचा रखा, ये तो वहां आराम करता। तो ये सब पद है और पद समय आने पर बदल जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ 5 साल सरकार होती है तो पद मिलते हैं, तो 5 साल के बाद चुनाव आए, जो जीता फिर पद बदल गए। पद वही रहता है लेकिन व्यक्ति बदल जाता है। इंद्र पद है, ब्रह्मा पद है, व्यास पद का नाम है। तब कहा दुर्लभम भारते जन्मम
पहला दुर्लभ है भारत में जन्म, दूसरा दुर्लभ है मनुष्यम तत्र दुर्लभ, मनुष्यत्व आ जाना, और तीसरी दुर्लभता है श्रीमद् भागवती वार्ता। भागवत का मतलब खाली भागवत नहीं होता, भगवता प्रोक्तम भागवता, भगवान ने जो कहा है उसको भागवत कहते हो। वो शिव महापुराण भी है, वो राम कथा भी है, वो भागवत भी है, जो भगवान ने कहा है। अच्छा एक बात बताऊं, भागवत के पहले वक्ता भी शिव है, राम कथा के पहले वक्ता भी शिव है, और शिव महापुराण के पहले वक्ता भी शिव है। भागवत अगर भगवान ने न कही होती तो सुखदेव जी को कहां से मिलती बताओ? सुनी होगी ना आपने कथा, वो अमरनाथ की गुफा में भगवान शिवा को सुनाते हैं, पार्वती माँ को सुनाते हैं, और छोटे से अंडे से निकल करके सुख के रूप में सुखदेव जी महाराज श्रवण करते हैं। तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान की वाणी है, जो भगवान ने कहा है उसको भागवत कहते हैं। तो कहा तीसरा दुर्लभ क्या है? भागवती वार्ता, भागवत की वार्ता, भगवान के वचन की वार्ता, ये दुर्लभ है। एक बात बताऊं, आज का समय ऐसा है ना प्रभु, मिलावटी समय है। कोई भी चीज ऐसी आपको नहीं मिलेगी जिसमें मिलावट न हो। शुद्ध पवित्र कोई चीज मिलती है? मिलती? तो ऐसे समय में आपको शुद्ध भागवत कैसे मिल जाएगी? भाई भागवत में भी तो मिलावट है। तो शुद्ध पवित्र भागवत की वार्ता मिल जाए। और उसके बाद कहा सुराणाम अपि दुर्लभम, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, और ये दुर्लभ चीज आज हमको प्राप्त हो रही है भगवान मल्लिकेश्वर की कृपा से। तो प्रभु, अंधेरा जाता है सूर्य उदय के बाद, रात का अंधेरा सूर्य उदय होते ही चला जाता है। कुमति जाती है गुरु ज्ञान के बाद। अंधेरा भगाना हो, बल्ब जलाने से काम नहीं चलता, सूर्य उदय से ही चाहिए। और कुमति हमारी चली जाए अगर चाहते हो तो गुरु के द्वारा ज्ञान चाहिए। जिसके जीवन में अधिक काम न हो, अधिक लोभ न हो, अधिक क्रोध न हो। जैसे हमारे घर में आग होती है ना, आग। अच्छा सच बताओ, बिना आग के हमारा जीवन चल सकता है? नहीं। भाई हवन करोगे तो आग चाहिए, पूजा करोगे तो आग चाहिए, दिया जलाने के लिए, घर चलाओगे तो चूल्हे में आग चाहिए। अच्छा सच बताओ, आग घर फूकती भी है कि नहीं? आग घर को चलाती भी है, लेकिन आग घर को फूक भी सकती है। आग जब तक अपनी सीमा में है तब तक घर चलता है, और जब आग अपनी सीमा को लाग जाती है तो घर जल जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में अधिक लोभ होना, अधिक क्रोध होना, अधिक काम का होना ही जीवन को फूक देना है। आज सूर्य महाराज शौनकादिक से कहते हैं, जीवन में संतुलन को बनाना ही भगवान की कृपा है। जो अपने जीवन में तीन का संतुलन बना के चलता है ना प्रभु, तो समझना भगवान की कृपा इनके जीवन में है। अच्छा है कि बुरा है, बस संपर्क होगा सोना बना देते। ऐसे ही भगवान की कृपा भी है, तुम भक्त हो या अभक्त हो वो ये नहीं देखती, बस तुम शरण में पहुंच गए तो भगवान कृपा कर ही देते। ये भगवान का स्वभाव है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। कल हमने कथा को खाली कहानी सुना समझा होगा ना, कहानी नहीं है, हमारी अपनी कथा है। कल आपने सुना था ना बिंदु चंचला, सुनी थी? बिंदु क्या है? हम ही तो है। हमारा जन्म बिंदु से तो है। जीव को ही बिंदु कहते हैं, बुद्धि को ही चंचुला कहते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
बिंदु का साध गलत हो गया, ऐसे ही ये जीव रूपी बिंदु का साथ गलत होता है। किसके संग करने से? मन के संग रहने से। ये मन बड़ा गड़बड़ है प्रभु। करके क्या करेंगे? गुरु, देव और ब्राह्मण, गौ माता, इनका अपमान करेंगे। अच्छा सच बताइए, इनका अपमान हम लोग कर रहे हैं कि नहीं? गौ माता ऐसे घूम रही है रोडों में, सभी को पता है क्या हालत है गौ माता। ब्राह्मणों की आज कोई सुनता नहीं। ब्राह्मण देवता कुछ कहें, हम कुछ करें। ये उन्नति नहीं है प्रभु, ये हमारा विनाश है, विकास नहीं है। यहां पर लिखा है ब्राह्मण अपना धर्म छोड़ देंगे, क्षत्रिय अपना धर्म छोड़ देगा, वैश्य अपना धर्म छोड़ देगा और चतुर्थ वर्ण अपना धर्म छोड़ देगा। पूरा अध्याय इसी से भरा पड़ा है वाला पहला वाला। अपने अपने धर्म का पालन करने से ही जीव का कल्याण होता है प्रभु। जिस व्यक्ति को अपना कल्याण चाहिए उसको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। एक बात बताऊं, लिखा है कलयुग आने पर भोजन का भी ध्यान नहीं देगा आदमी। चारों वर्ण के लोग संग बैठ करके भोजन किया करेंगे। एक समय वो भी था, ब्राह्मण तो छोड़िए, हमने तो बहुत सारे क्षत्रिय भी ऐसे देखे हैं, आज भी हमारे पास हैं। अगर पत्नी भी ठीक न हो ना, उसके हाथ से भी वो आज भी चावल नहीं खाते हैं कई लोग। आपने भी देखे होंगे, सुने होंगे, क्षत्रिय होकर के। और एक हम लोग भी सब भक्षा भक्ष गम्य कर रहे हैं, और लेकिन दिखावा करेंगे अपने गांव आके। उनको हम कहते हैं हता निकाले और पतला गर्म पानी में खड़ा जी है ना, दिखावा गाँव में आके करो। कई लोग तो और होशियार होते हैं, बिल्कुल हम यूं चुपचाप दे लिया जाते हैं। वो समझते हैं दुनिया को पता ही नहीं है, और हकीकत ये है, ये पब्लिक है साहब, ये सब जानती है, इनसे कुछ नहीं छुपा है। कलयुग के लोगों का ऐसा व्यवहार हो जाएगा। अब मैं ज्यादा कहूंगा तो भाषो को भो इधुले नहीं हो काशो, ज्यादा नहीं कहूंगा। हाँ, क्योंकि आज के लोगों को सत्य सुनना पसंद थोड़ी है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, आपका कल्याण इसी से होगा। मैं आपको हंसा जाऊं, दो चार चुटकुले मजाक कर जाऊं, अच्छा, उससे आपका भला नहीं होगा, समय भले ही पास होगा। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में